और अनवारुल हक काकड़ के हलफ उठाते ही शहबाज शरीफ शबाना रोज वजीर आजम नहीं रहे। ऐलान खत्म हुआ तो निगरान वजीर आजम ने शहबाज शरीफ की गाड़ी का दरवाजा खोलकर इन्हें खुद गाड़ी में बिठाया और रुखसत किया और कहा अब तुम्हारे डिग्गी में बैठकर आने जाने वाले दिन शुरू हो गए हैं। इसके बाद वजीर आजम हाउस से रुखसत होते हुए गाड़ी में शहबाज शरीफ ने पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। फ्रंट सीट पर बैठे बंदे ने कहा कि नहीं सर, कोई नहीं रह गया, सबका बेड़ा गर्क हो गया। बूट पॉलिश की कीमत तुम क्या जानो लोगो, ये शानो शौकत, ये रौनक, ये तमाशा, सब कुछ बूट पॉलिश का करिश्मा है। ये चेरी ब्लॉसम की बदौलत है कि आपको मेडल मिलते हैं, आपको सलामी मिलती है, आपको बैंड बाजे के साथ रुखसत किया जाता है। लेकिन जब आप इनकार करते हैं तो आपको रातों रात बड़े ईवान से निकाल दिया जाता है। इस हाल की सजा मिलती है। आज शहबाज शरीफ की रुखसती होती देखी तो यकीन आ गया कि दज्जाल का जमाना शुरू हो गया है। दज्जाल कहता है कि मेरी बंदगी करो तो तुम्हारे ऊपर दुनियावी आसाइशों की बरसात कर दूंगा। दज्जाल कहता है कि मेरा इनकार करोगे तो तुम पर आग बरसाऊंगा। और आज देख लीजिए आसाइशों की बारिश किस पर बरस रही है और आग किस पर बरस रही है। रह गई बात बारिश की तो बारिश इस पर हमेशा मुसीबत बनकर नाजिल होती है। हर उस लम्हे जब इसके लिए कोई खुशी का लम्हा हो, बारिश इसकी खुशी खराब करने पहुंच जाती है। फिर ये छतरी पकड़कर खुद को अजीम लीडर साबित करने की कोशिश में लग जाता है। हमारा भिखारी साबिक वजीर आजम शेखी बिगाड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता और कुदरत भी इसे शोखी बिगाड़ने का मौका फराहम करने में पीछे नहीं हटती। इसकी हर खुशी के मौके पर रंग में भंग डालने पहुंच जाती है। 16 माह पाकिस्तान को बर्बादी की दहलीज पर पहुंचाकर छोटा चीतन बिल आखिर गाजों बाजों के साथ रुखसत कर दिया गया। जान छूटी सो लाखों पाए, लौटकर बुद्धू घर को आए। नजारा है फस्तायत की रुखसती का, उस हिटलर का जिसने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तानियों के साथ वो सलूक किया कि जिसे तारीखे पाकिस्तान में हमेशा याद रखा जाएगा। बेचारा सांस रोक के छतरी पकड़े हुए चला जा रहा है और पीछे एक एहलकार इसे संभालने के लिए भी मौजूद है। कहीं तेज हवा चले तो बेचारा शहबाज ठाक करके वो जा पड़े। बारिश रहमत होती है मगर कभी कभी जहमत भी बन जाती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर चेहरा चढ़ा होता है। ये अल्लाह की तकसीम है कि दुनिया में कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ मुयस्सर होता है मगर कुछ लोगों की आजमाइश खत्म नहीं होती। जिन्होंने रख रख के बूट पॉलिश किए आप इन्हें इसका सिला भी मिलता देखेंगे और जिन्होंने इनकार किया और डट गए उन्हें कैदो बंद की सोबतें मिली। ये ऐसे ही है जैसे इस्लामी तारीख में हुसैन के नसीब में सर कटाकर शहादत हासिल करना था और यजीद के लिए इक्तदार का तख्त था। इस शख्स को देखिए, कद 2.5 फुट, कारनामे बड़े बड़े। इसकी 16 महीने की हुकूमत में अवाम पाताल में उतर गई है। कोई मुल्क इसने नहीं छोड़ा जहाँ ये पैसे बर्बाद करने पहुंचा ना हो। शोबाजी करना इसका मुकद्दर है। आज रुखसती पर भी इसने भरपूर शोबाजी कर ली मगर आज चेहरा उतरा हुआ है। आंखें चोरों की तरह खुद ब खुद इधर से उधर घूम रही हैं। आज आंखों में इत्मीनान नहीं बल्कि बेसुकूनी देखी जा सकती है। ये मुस्तकबिल का खौफ है जो आंखों में उतरा हुआ है। वोट को इज्जत दो का 3 दफा नारा लगाने के बाद अनवार काकड़ के नारे बजनगे का विर्द करते करते शहबाज शरीफ की आंखें भर रही। शहबाज शरीफ जाते जाते बहुत सारे सच बोल कर गया है। कहता है मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, ऐसा तारा जहन्नुम वासिल करने के काबिल है जिसके वजीर आजम बनने की ख्वाहिश ने पूरी कौम को दीवार से लगा दिया है। कहता है महंगाई का सोचता हूँ तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती, जबकि यही शहबाज कहता था अगर 6 माह में इसने मायशत ठीक ना की तो मेरा नाम इमरान खान रख देना। इसके अलावा इसहाक डार बढ़ के मारता था मैं तजुर्बाकार हूँ, दिनों में डॉलर सस्ता करूंगा, जबकि आज डॉलर 310 रुपए क्रॉस कर गया है। दौर फिटे मुंह तुम्हारे आने का और दौर फिटे मुंह तुम्हारे जाने का। शहबाज शरीफ का 16 माह में तबाह किया गया पाकिस्तान 116 सालों में भी ठीक नहीं होगा। मायशत की तबाही, कानूनो इंसाफ का खात्मा और दुनिया भर में पाकिस्तान के वकार की जो दजियां बखेर गया वो अलग। कितनी हैरत की बात है ना। हर पेशी पर बीमार होने वाला पिछले 16 माह में एक बार भी बीमार नहीं पड़ा। सबको पता है कि जिस दिन इसकी हुकूमत गई इसको हमल के अलावा सब बीमारियां हो जाएंगी और वही हुआ। आज गया कल इलाज के बहाने लंदन भाग जाएगा। 2 ममालिक इकट्ठे आजाद हुए, एक चांद के किनारे पहुंच गया और दूसरा तबाही के किनारे पहुंच गया है। हमारा असल मुल्क तो अमेरिका और बरतानिया है जहाँ सारे सियासतदान और भगोड़े सेटल होते हैं। शहबाज शरीफ भी कल लंदन रवाना हो जाएगा, वही तो इनका असल वतन है। वहाँ से ऑर्डर को फॉलो करके ही तो ये हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं। वहाँ से ऑर्डर हासिल करके ही कहते हैं कि फलां के खिलाफ अदमे एतमाद आ रही है, ये पास होनी चाहिए। वहाँ से ऑर्डर आए तो कहते हैं कि रूस नहीं जाऊंगा, यूक्रेन को असला दूंगा, कोई लफ्ज कुरान की हुर्मत के लिए नहीं बोलूंगा, बस चुपचाप गुलामी करूंगा। ऐसा बूढ़ पालिशिया पाकिस्तान छोड़ दुनिया की तारीख में नहीं होगा जिसे किसी बात पर एतराज नहीं। इसकी अवाम को चाहे सड़कों पर लटा कर मारो या इनके घरों में कूद कर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दो, औरतों को बालों से पकड़ो या गिरेबानों से पकड़ो, इसे कोई एतराज नहीं। इसका हर अमल कहता था जो तुम्हारा दिल है वो मेरी अवाम से कर गुजरो, बस खुदा के लिए मुझे कुर्सी पर बैठा रहने दो। इस कुर्सी की खातिर रूम की तरह सारे पाकिस्तान को आग लगा दो, इसे कोई एतराज नहीं था। ऐसा बेशरम इंसान जिसे रियासत के बच्चों का बाप नहीं बनना आया, ऐसे शख्स को इस कौम ने 16 माह अपने सर पर बर्दाश्त किया है। ऐसा तो कोई सोतेला
अकेला बाप नहीं करता जो इस अकेले ने 25 करोड़ अवाम के साथ किया है। आज बारिश बरस बरस कर शुक्र अदा कर रही है। गर्मी और हब्स के मौसम में जरा सी मौसम की तब्दीली ने बताया है कि हमारे ऊपर मुसल्लत एक बला टली है। इस बात में रत्ती बराबर भी मुबालगा नहीं कि शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत गवर्नेंस के एतबार से पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत रही। अगर असेंबली इजलास ना बुलाने और मशरिकी पाकिस्तान में ऑपरेशन के फैसलों से कत्ता नजर कर लिया जाए तो PDM हुकूमत यहिया खान की हुकूमत से भी बुरी थी। बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत जो करप्शन और बैड गवर्नेंस के एतबार से बदतरीन थी। नेज आसिफ जरदारी की सदारत के जमाने की हुकूमत की नालायकी और बेहयाई के रिकॉर्ड भी इस मखलूत हुकूमत ने तोड़ दिए। पाकिस्तान की करीब करीब हर हुकूमत अपना कोई कारनामा या खिदमत गिनवा सकती है। इस हुकूमत के पास ऐसी कोई चीज, कोई मंसूबा या इदारा, कोई फैसला या कोई इशारा नहीं है, एक भी नहीं। 14 पार्टियों के तजर्बाकारों ने मिलकर हर शोबे, हर इंडेक्स में कामिल तबाही और तनजुल ही छोड़ा है। पिछले 5 साल में ये 2 हुकूमतें नहीं थी, ये 2 बयानिए और 2 नजरिए थे। एक कहता रहा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। दूसरा कहता रहा हम भिखारी हैं, हमें भीख दो, हमें भीख दो। इस जोकर ने इन 15 महीनों में अवाम का बेड़ा गर्क कराया, वो अपनी जगह। लेकिन इस चीज का क्रेडिट इन साहब को देना पड़ेगा कि इन 15 महीनों में अवाम को इनके अलावा किसी और स्टैंड अप कॉमेडियन को देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बंदर के हाथ से माचिस वापस ले ली गई, लेकिन जंगल सारा जलाकर चला गया है। बहुत कम मुद्दत में पाकिस्तान की माशियत तबाह कर दी इस शख्स ने और इसके साथ इसके जोकर वुज़रा ने। अवाम को पूरी तवक्को थी कि चंद घंटों बाद शहबाज शरीफ डायरी उठाकर कहेगा कोई रह तो नहीं गया, कोई इदारा या कोई पाकिस्तान की मिल्कियत प्रॉपर्टी जिसको गिरवी ना रखा हो, इंडस्ट्री, दुकान या कारोबार जिसका खाना खराब करना बाकी हो। जोकर आजम कहता है नवाज शरीफ को मौका मिला तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देगा। सोचने की बात है, कह कौन रहा है? शहबाज शरीफ। कौम इन लोगों को जान चुकी है जो 1988 से चूना लगा रहे हैं। हर मरतबा कौम को सब्ज बाग दिखाकर धोखा देते हैं। अभी तो ताजा चूना लगाया है। इनकी 15 माह हुकूमत में महंगाई जिस उरूज को पहुंची, पाकिस्तान की माशियत जिस तरह तबाह हुई, आइन की दजियां जिस तरह बखेरी गयी और अब मुल्क पर मजीद कर्ज चढ़वाकर इसको बड़ा कारनामा करार देकर नया सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि नवाज शरीफ ये कर देगा, वो कर देगा। क्या है नवाज शरीफ? एक सजा याफ्ता भगोड़ा जो हर बार मुश्किल हालात में पाकिस्तान से भाग जाता है, जिसने लंदन में खरबों की नाजायज जायदाद बना रखी है, जिसे 20 साल छुपाए रखा। जब चोरी पकड़ी गई तो ये तक नहीं बता सका कि पैसा कहां से कमाया था। ऐसा शख्स जो 3 मरतबा मुल्क का वजीर आजम बना, अपने कारोबार बनाए, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो क्या कर लेगा? मजीद नुकसान ही देगा। कौम अब जाग चुकी है, किसी फ्रॉडिये को वोट नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े तो बेचे नहीं, अलबत्ता पूरी कौम के कपड़े उतार गया। साबित हुआ कि जोकर के साथ साथ नौसरबाज भी था। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में अपनी अहलिया नुसरत शहबाज की तबीयत नासाजी की वजह से अहलिया के हमरा लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ और नुसरत शहबाज के बीमार होने के चांसेस बढ़ गए हैं। पिछले 15 महीने हट्टा कट्टा रहने के बाद अचानक बीमारियों का हमला हो गया। ये बीमारियां समझदार और अक्लमंद होंगी और इनके डॉक्टर बरतानिया के अलावा कहीं नहीं मिलते। ये बीमारियां इतनी सियानियां और फप्पे कुटनियां हैं कि मरीज को जलील करती हैं, लेकिन इसकी जान नहीं लेती। इनकी शिफा पाकिस्तान के इक्तदार के अलावा किसी दवाई में नहीं। मजे की बात तो ये है कि ऐसी बीमारियां सिर्फ शरीफ खानदान के अफराद को लगती हैं या इनसे जुड़े चंद मखसूस बंदों को। शायद ये इस खानदान की खानदानी बीमारियां हैं, इसीलिए मखसूस वक्त में लगती हैं और मखसूस वक्त में ठीक हो जाती हैं। अल्लाह अपने इज्जतदार और खुददार बंदों को ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। तरक्की 6 से 0% और महंगाई 12 से 40% करने के बाद कहते हैं हमने मुल्क बचा लिया है। सारे मुल्क को पटवारी समझ रखा है क्या? कहता है अगर अगले इलेक्शन में नून लीग को मुंतखब कराया तो वादा करता हूँ पाकिस्तान के हालात बदल दूंगा। अगर ना बदला तो फिर अल्लाह को कुछ और मंजूर होगा। ये जोकर आजम कभी नहीं सुधरेगा। किसी गैर मुल्क के इशारे पर हुकूमत बनाने से मर जाना बेहतर था। काश उस वक्त मारी जाते, आज कौम को ये दिन ना देखना पड़ता, आज अवाम का ये हाल ना होता। इस कॉल के बावजूद हजरत ने हुकूमत बनाना मुंतखब किया और कहा दिल तो करता है शहीद हो जाऊं, पर सुना है साले जान से मार देते हैं। इनकी हर मंतक निराली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।